एक आदमी ने बेरहमी से अपना हाथ उठाकर सामने सो रहे इस आदिमानव के चेहरे पर पूरी ताकत से वार किया। उसे लगा था कि वह आसानी से उसके सिर को टोफू की तरह काटकर अलग कर देगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह जापान के सेनगोकू काल का सबसे ताकतवर तलवारबाज कहलाने वाला मियामोतो मुसाशी था। और प्रयोगशाला की मेज पर पड़ा वह आदिमानव भी कोई मामूली प्राणी नहीं था। टोक्यो की भूमिगत नालियां सालों से बह रहे गर्म गंदे पानी की वजह से एक अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र में बदल चुकी थी। इंसानों द्वारा छोड़े गए अनगिनत पालतू जानवर, विशाल छिपकलियां और अजगर वहां बेरहमी से पनप रहे थे। लेकिन इन सभी खतरनाक जीवों की खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर एक ऐसा प्राणी छिपा हुआ था जिसे करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो जाना चाहिए था। पिकल को बड़ी मुश्किल से बेहोश किया गया और गुप्त रूप से टोक्यो स्काईट्री के नीचे बने 366 मीटर गहरे एक बेहद गुप्त प्रयोगशाला में लाया गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भूमिगत लड़ाई की दुनिया का असली संचालक मुसाशी को भी वहां लेकर आएगा। मुसाशी ने बिना कुछ कहे सो रहे पिकल पर एक घातक वार कर दिया। पागल हो गए हो? आखिर तुम कर क्या रहे हो? वहां मौजूद वैज्ञानिक घबराकर चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे ही मुसाशी के हाथ से तेज चमकती बिजली जैसी ऊर्जा निकली, पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। धरती हिला देने वाले उस वार को झेलने के बाद भी पिकल ने केवल हल्की सी भौहें सिकोड़ी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गैर मानवीय जंगली आंखें खोल दी। मुसाशी का यह हाथ का वार कोई साधारण हमला नहीं था। वह पहले भी कई ताकतवर लोगों के शरीर को तूफान की तरह काट चुका था। यहाँ तक कि धरती के सबसे ताकतवर जीवों में गिने जाने वाले योद्धाओं की हड्डियां भी उसके सामने कमजोर साबित हो चुकी थी। लेकिन अब वही अजय धार पिकल की गर्दन पर पड़कर ऐसी लग रही थी जैसे किसी अभेद्य दीवार पर वार किया गया हो। मुसाशी को डर नहीं लगा, इसके उलट उसके चेहरे पर एक खतरनाक उत्साह दिखाई देने लगा। कितना शानदार शरीर है! यह चुनौती पिकल को पूरी तरह भड़का गई। पिकल ने एक भयानक गर्जना की और अपने नुकीले दांतों से भरे मुंह को खोलकर जंगली जानवर की तरह मुसाशी पर टूट पड़ा। मुसाशी बिजली जैसी तेजी से उसके हमलों से बचता गया और लगातार तलवारनुमा वार करता रहा। नीली चमक और भारी टक्करों की आवाज के बीच पिकल लगातार पीछे धकेला जाने लगा और दर्द से दहाड़ उठा। उस दर्द ने पिकल के दिमाग में दबे हुए खून से सने प्राचीन स्मृति दृश्य को जगा दिया। वह समय था जब धरती पर डायनासोरों का राज था और केवल वही जीव जीवित रहता था जो सबसे ताकतवर होता था। उस युग में पिकल ने अपने से कई गुना बड़े डायनासोरों और यहाँ तक कि टायरानोसोरस जैसे भयानक शिकारी जीवों को भी अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। लेकिन उसके सभी पुराने दुश्मनों में केवल एक ऐसा प्राणी था जिसे याद करके आज भी पिकल के अंदर डर पैदा हो जाता था। वह था डिनोनिकस जैसा तेज और घातक शिकारी। उसका शरीर भले ही छोटा था लेकिन उसकी गति बिजली से भी तेज थी। वह खास तौर पर बड़े और भारी जीवों पर हमला करता था। उसके पैरों में मौजूद विशाल पंजों ने कई बार पिकल के शरीर को चीर दिया था। और अब उसके सामने खड़ा यह किमोनो पहने आदमी, उसकी रहस्यमय चाल, उसकी घातक तकनीक और उसके हमलों की अजीब गति